मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 4 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु बता रहा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। शोक करना दुनिया का हर मनुष्य जानता है। रोना, आंसू बहाना, दुखित अवस्था में रहना। प्रभु यीशु कहता है, वे लोग धन्य हैं जो रो रहे हैं, जो आंसू बहा रहे हैं, जो मन के दुखी है। वे धन्य हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कौन से शोक की बात कर रहा है? कौन से दुखित मन की या किस प्रकार के आंसू बहाने की या रोने की बात कर रहा है? प्रभु उन लोगों को धन्य बता रहा है जो रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, अपने मन में दुख को लेकर चल रहे हैं। ये धन्य लोग हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। शांति पाएंगे इसका मतलब उन्हें जो शांति मिलेगी वो दुनिया से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से मिल जाएगी। प्रभु उनके आंसुओं को पोंछेगा, प्रभु उनके दिल का बोझ निकाल देगा, प्रभु उनके दुख को निकाल देगा और परमेश्वर के द्वारा उन्हें सांत्वना मिल जाएगी, उनके दिल को तसल्ली मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जिस शोक की बात कर रहा है वो शोक वो नहीं है। दुनिया के लोग किसी मनुष्य के मरने के बाद गिड़गिड़ा कर रोते हैं, छाती पीट पीट कर रोते हैं, आंसू बहाते हैं, या बहुत सारी समस्याओं के लिए, बहुत सारे परेशानियों के लिए हम बहुत रोते हैं, बहुत आंसू बहाते हैं। उनकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। प्रभु जो यहाँ पर शोक बता रहा है वो एक आत्मिक शोक की बात है। आत्मिक शोक। मनुष्य के जीवन में सच्चाई में दो ही प्रकार के आत्मिक शोक होना ज़रूरी है। पहला दुख, पहला शोक, पहला रोना अपने पापों के लिए, और दूसरा शोक, दूसरा दुखित मन, दूसरा आंसू बहाना परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्यों को अपने पापों के लिए आंसू बहाना चाहिए, ऐसा बाइबल हमें सिखाती है। हमें मरे हुए लोगों के लिए बहुत रोना चाहिए, ऐसा बाइबल नहीं सिखाती है। मरे हुए लोगों के लिए गिड़गिड़ा कर रोना या छाती पीट पीट कर रोना, ऐसा बाइबल नहीं सिखाती है। और ना ही बहुत सारी समस्याओं के लिए बार बार रोते रहना, ऐसा भी बाइबल नहीं सिखाती है। पर परमेश्वर के वचन में पहला रोना ये सिखाया गया है कि मनुष्य को अपने पापों के लिए रोना चाहिए। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों को ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम्हारे वस्त्र नहीं बल्कि तुम्हारे दिल को फाड़कर पश्चाताप करो। मनुष्य को अपने पापों का ऐसा एहसास होना चाहिए, अपने अधर्म का इतना बड़ा एहसास होना चाहिए कि अपने पापों के लिए रो रो कर, छाती पीट पीट कर पश्चाताप करना ज़रूरी बात है। और ये बात लोग नहीं समझते हैं या नहीं करना चाहते हैं। हालेलुया। जब यहाँ प्रार्थना होती है और मैं यहाँ से कहती हूँ अपने पापों के लिए रोकर पश्चाताप करो, कितने लोगों को पापों को याद आकर पापों के लिए रोना आता है।
यदि आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, यदि पापों के लिए आपका दिल दुखी हो गया है और पापों के लिए आपके दिल से आंसू बह रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार शोक कर रहे हैं। पौलुस ने भी अपनी पत्री में लिख कर रखा है, यदि तुम्हारा दुख ईश्वर प्रेरित होगा, परमेश्वर की ओर से होगा, तो ये दुख तुम्हें पश्चाताप के लिए प्रवृत्त करेगा, प्रेरणा देगा, और इसका नतीजा ये हो जाएगा कि तुम्हारी आत्मा का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में ये दुख है, वो दुख है, ये समस्या है, वो समस्या है, ऐसा बोलकर लोग रोते हैं, पर जब पाप का सवाल आता है उनकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं। समस्याओं के लिए आंसू आते हैं, परेशानियों के लिए आंसू आते हैं, पापों के लिए आंसू नहीं आते हैं। इसका मतलब आपका शोक करना ईश्वर प्रेरित नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर क्या चाहता है? मनुष्य को सबसे पहले अपने पापों के लिए आंसू बहाना जरूरी बात है, ये उसकी इच्छा है। परमेश्वर ये देखना चाहता है कि हमें अपने पापों का ऐसा एहसास हो जाए कि हम छोटे बच्चे के समान रोते जाए। हम जानते हैं, जब प्रभु का प्रमुख चेला पतरस, उसने 3 बार प्रभु का इनकार किया था, और तीसरी बार इनकार करने के बाद जब उसे एहसास हो गया कि मैंने ये क्या किया, मैंने प्रभु का इनकार किया, इस बात को लेकर उसके दिल में इतना बड़ा बोझ पैदा हो गया, इतना बड़ा शोकित वो हो गया कि बाइबल कहती है वो बाहर जाकर फुट फुट कर रोने लगा। एक मर्द फुट फुट कर रो रहा है, उसकी औरत मर गई या बच्चे मर गए इसके लिए नहीं, उसे अपने पापों का ऐसा बड़ा एहसास हो रहा है कि उसे लेकर वो एक छोटे बालक के समान रो रहा है। और परमेश्वर ऐसे आंसुओं को पसंद करता है, और ऐसा दिल जो छोटे बालक के समान बन गया है, ऐसे दिल से परमेश्वर प्रेम रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें सबसे पहले जिंदगी में आंसू बहाना सीखना चाहिए हमारे पापों के लिए। आपने कुछ पाप किया और थोड़ी देर के बाद यदि आपको एहसास हो गया और आपका दिल भर जाता है और आपकी आंखों में आंसू आते हैं, दिल भारी बन जाता है, ये मैंने क्यों किया, ये मैंने क्यों किया, ये मैंने कैसा किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे उसका ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था। यदि आपके दिल में ऐसा बोझ पैदा होता है और आपको अपने दुख, आपके पाप के लिए दुख होता है, इसका मतलब आपको परमेश्वर की ओर से एक आत्मिक दुख प्राप्त होता है जिसे परमेश्वर पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजकल लोगों ने पाप के लिए एक आसान शब्द ढूंढ निकाला है, गलती। कुछ भी हो गया हम बोलते हैं जरा सी गलती हो गई। जब गलती बोलते हैं तब एहसास या दुख या बोझ इसका सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि दुनिया सिखाती है इंसान है तो गलती होते जाती है, इंसान है तो गलती होते जाती है। सच है, गलती होती जाती है क्योंकि हम इंसान हैं, हम कमज़ोर लोग हैं। पर बाइबल इसी गलती को एक भयानक शब्द इस्तेमाल करती है, पाप, और दूसरा शब्द है अधर्म। आप उसे पाप बोल दीजिएगा, तब आपको बड़ा एहसास हो जाएगा कि मैंने क्या किया। आप उसे अधर्म बोल देना, मैंने एक अधर्म किया है, मैंने एक पाप किया है, तब आपको एक भयानक एहसास हो जाएगा कि मैंने कैसा किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। जब आप उसको गलती बोल बैठते हैं तब आपको कुछ नहीं लगता है, क्योंकि गलती एक साधारण हल्का शब्द हो गया जो हमारे मन को छूता भी नहीं है और जिसके वजह से हमें ज़रा भी बुरा नहीं लगता है। जब हम बोलते हैं मैंने पाप किया, मैंने इसका अपमान किया, मैंने पाप किया,
मैंने उसको एक बुरा शब्द बोला, मैंने पाप किया। मैंने अभी अभी के साथ झूठ बोला, मैंने पाप किया। जब आप पाप बोलते हैं तब आपको अंदर से एक बोझ पैदा होता है कि मैंने कुछ तो एक बड़ा गुनाह किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान को अपने पापों का ऐसा एहसास हो जाए कि उनके दिल में एक बोझ पैदा हो जाए अपने पापों के लिए, और उस बोझ को लेकर वे शोक करे, पश्चाताप करे, रोए, आंसू बहाए, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह उनको मिल जाए और उन्हें अपने पापों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। यह है पहला शोक जो परमेश्वर चाहता है। और अभी दूसरे शोक की बात करते हैं। दूसरा शोक ये है, पूरी दुनिया बुरी है, टेढ़े रास्ते से चल रही है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद, अपने पापों का पश्चाताप करने के बाद हमें अपना टेढ़ा रास्ता छोड़कर सीधे रास्ते से चलना होता है। हमने एक बार क्रूस के पास आकर अपने पापों की क्षमा पाई, पश्चाताप किया और दोबारा जाकर उन्हीं पापों में डूब गए तो कोई मतलब नहीं है। जैसे कि बाइबल कहती है, सूअर को आप कितना भी नहलाओ, कितना भी साफ करो, वो बार बार उसी कीचड़ में जाता है जिसमें से आपने उसको बाहर निकाल के साफ सुफ किया था। हम भी सूअर के समान ना बने। प्रभु यीशु ने हमें क्षमा किया है, उसके पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध किया है। और यदि हम बार बार जाकर उसी कीचड़ में बैठ जाते हैं, इसका मतलब हम भी तो सूअर है। आप जानते हैं, परमेश्वर ने हर जीव जंतु को मनुष्य के लिए एक उदाहरण के तौर पर बनाया है। हर जीव जंतु, छोटा से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, हर जीव जंतु को, पंछी प्राणी को परमेश्वर ने मनुष्य के सामने एक उदाहरण के लिए बनाया है। जैसा कि पुराने नियम में लिखा है, वो छोटी सी चींटी होती है, उनके पास जाओ और देखो, बिना रुके मेहनत करके वो काम करती है। एक छोटा सा जीव परमेश्वर ने बनाया है, वो भी अपने लिए इतनी मेहनत करती है, काम करती है, सोती नहीं है। छोटा सा जीव। परमेश्वर ने तो तुम्हें इंसान बनाया है उसके प्रतिरूप के अनुसार, तो तुम आलसी कैसे बन सकते हो? तुम आलसी कैसे बन सकते हो? ऐसे कई मर्द होते हैं जो घर बैठते हैं और औरत को काम पे भेजते हैं, खुद कुछ भी काम धंधा करते नहीं। ब्रदर हमेशा कहते थे, मुझे उन मर्दों के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है जो घर बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, कुछ काम धंधा नहीं करते हैं और औरत को काम पे भेजते हैं। परमेश्वर ने एक छोटा सा जीव हमारे सामने बनाया है देखने के लिए, उदाहरण के लिए। प्रभु ने कहा, आसमान के पंछियों को देखो, कौवों को देखो। क्यों देखो? उन्हें देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा, ये ना पसीना बहाते हैं, ना अपने लिए अनाज उगाते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, यहाँ वहाँ खुशी से घूमते हैं, तो भी इनको समय पे खाना मिलता है। यदि परमेश्वर इन्हें खाना देता है तो वो तुम्हारा बाप है, तुम्हें कैसा छोड़ेगा? तुम्हें कैसा खाना नहीं देगा? ये उदाहरण प्रभु ने हमें आलसी होने के लिए नहीं दिया है, बल्कि इसके लिए दिया है कि हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना सीखना चाहिए। हालेलुया। आप काम धंधा कितना भी करो, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, पर आपके कदम ज़मीन पर होना चाहिए। मैं एक मिट्टी का बनाया गया इंसान हूँ। यदि परमेश्वर ने दिया तो मुझे मिलेगा, यदि नहीं दिया तो नहीं मिलेगा। यदि उसने मुझे संभाला तो मेरी रक्षा हो जाएगी, यदि उसने नहीं संभाला तो मैं अपने आप को कभी भी नहीं संभाल सकता हूँ, ना ही अपनी रक्षा कर सकता हूँ।
आप अमीर हो जाओ, बहुत पढ़े लिखे हो जाओ, दुनिया के एक सम्मानित व्यक्ति हो जाओ, पर आपके कदम ज़मीन पर होने चाहिए। आपको परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना सीखना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने पंछी बनाए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये प्राणी पंछी भी परमेश्वर ने हमारे सीखने के लिए बनाए गए हैं। इसके पीछे परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। और इसीलिए मैंने कहा, जो मनुष्य अपने पापों की क्षमा पाकर दोबारा पाप के कीचड़ में जाता है, उसे परमेश्वर ने सूअर की उपमा दी है, जिसे साफ सुफ करने के बाद भी बार बार कीचड़ में ही जाया करता है। हम सूअर नहीं है, हम गंदे जानवर नहीं है, हम परमेश्वर के प्रतिरूप के अनुसार इंसान है। तो यदि हमें पापों की क्षमा मिल गई है, तो अभी हमें टेढ़ा रास्ता छोड़कर परमेश्वर के वचन के अनुसार सच्चाई के रास्ते से चलना ज़रूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया। और जितने सारे लोग वचन को मानकर उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं, उन्हें इस दुनिया में बड़ा दुख उठाना पड़ता है। सच्चाई में परमेश्वर के वचन बहुत आसान है, पर दुनिया इतनी बुरी है और इतनी अंधकार से भरी हुई है कि हम उन वचनों को मानने जाते हैं तो कितने लोगों के द्वारा शैतान हमारे ऊपर हमले करता है। आप पहले शराबी थे, अभी प्रभु के पास आने के बाद आपको छुटकारा मिल गया। अभी जब आप काम पे जाते हैं, काम करना शुरू करते हैं, आपके पुराने दोस्त आपको मिलकर कहते हैं चलो जाते हैं शराब पीने के लिए। आप कहेंगे मैं नहीं आऊँगा, अभी मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। तो क्या वो निकल जाएंगे? नहीं जाएंगे। वो आपका मजाक बनाते रहेंगे। जब तक आप मन में निराश ना हो जाओ, वे मजाक बनाते रहेंगे। अभी बड़ा संत बन गया, पहले तो रास्ते पे पड़ा हुआ रहता था, अभी अपने आप को शहाना समझने लगा। हर दिन आकर आपको टोकते जाएंगे, टोकते जाएंगे, टोकते जाएंगे। तब आपको क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। ये है परमेश्वर प्रेरित दुख। हमें वचन को मानते समय बहुत दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि दुनिया टेढ़ी चल रही है और हम टेढ़ी दुनिया में रहकर सीधे चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इतनी साधारण बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार का एक ही सदस्य प्रभु पर विश्वास करता है, बाकी लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो उस एक सदस्य को बड़ा दुख उठाना पड़ता है। ना वो अपने घर में ठीक से प्रार्थना कर सकता है, ना बाइबल को पढ़ सकता है। यदि प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे तो घर के लोग बड़े आवाज़ में टीवी चालू करके रखेंगे। आपको अनुभव है ना? यह है शोक। आप प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं और आपके घर वालों ने टीवी चालू कर दिया और आवाज़ भी बड़ा कर दिया। आपका प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आप कभी कभी सोचते हैं चलो जाने दो, अभी प्रार्थना नहीं करेंगे, रात को करूँगा सब सोने के बाद। पर दिन भर काम की वजह से आपका शरीर भी थका हुआ रहता है और रात को प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं तो भी हमारा शरीर हमारी साथ नहीं देता है, नींद आने लगती है और फिर मन इतना उदास होने लगता है, प्रभु मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे वचनों को पढ़ना चाहता हूँ, मैं तुम में आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर मेरे घर का माहौल ऐसा है कि मुझे इन सारे बातों से बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ। यह दुख। प्रभु कहता है धन्य है वे जो शोक कर रहे हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आप ऐसा दुख उठा रहे हैं, आप ऐसा दुख उठा रहे हैं कि घर में अपना प्रार्थना कर सकते हैं, न बाइबल पढ़ सकते हैं। निराश मत हो जाना। आपके लिए परमेश्वर ने एक बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। यह आपका दुख परमेश्वर देख रहा है।
और ऐसे दुख का परमेश्वर आपको प्रतिफल देने जा रहा है। प्रभु कहता है वे शांति पाएंगे। ऐसे लोग जो शोक कर रहे हैं, अपनी आत्मा में रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, वे सारे धन्य लोग हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर की ओर से सांत्वना मिल जाएगी, उनको तसल्ली दी जाएगी, उनकी आत्मा में बड़ी शांति आ जाएगी, मनुष्यों की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर रिश्वत लेते थे। प्रार्थना में आने के बाद उन्हें पता चलता है कि रिश्वत लेना ठीक बात नहीं है, ये बड़ा पाप है। वो छोड़ देते हैं। जब से छोड़ देते हैं तब से आसपास के ऑफिस में काम करने वाले जो दूसरे साथी रहते हैं वो उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे रिश्वत लेकर काम करते हैं और आप अकेले वहाँ बैठे हो जो बिना रिश्वत लिए काम कर रहे हो। वो आपको छोड़ेंगे नहीं, टोकते जाएंगे, टोकते जाएंगे, यहाँ तक कि आपका मन पूरा निराश हो जाएगा। और कई बार आप प्रभु से कहोगे, प्रभु ये क्या चल रहा है, मैं तो सच्चाई के रास्ते से चलने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे इतनी सारी परेशानी क्यों। कभी कभी मन में ऐसा भी आता है ये सच्चाई का रास्ता छोड़ दे और दोबारा टेढ़े और गलत रास्ते से चलना शुरू करे। आप टेढ़े रास्ते से चलते जाओ, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया उसी रास्ते से जा रही है। सब राही टेढ़े रास्ते के हैं, तो वहाँ आपको बहुत सारे दोस्त और सहेलियाँ मिल जाएंगी। सच्चाई के रास्ते के राही बहुत थोड़े हैं, तो आपको वहाँ दोस्त कम मिल जाएंगे, वहाँ सहेलियाँ कम मिल जाएगी। आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे ना, आसपास देख रहे कोई है क्या मेरे पास, नहीं है, क्योंकि सच्चाई के रास्ते के राही बहुत कम है। प्रभु ने कहा था जीवन का मार्ग जिन्हें मिलता है वो थोड़े ही लोग हैं और ज़्यादा लोग विनाश के रास्ते की ओर जा रहे हैं। ये मैं नहीं बता रही हूँ, परमेश्वर ने कहा है। विनाश के रास्ते से जाने वाले लोग ज़्यादा है, जीवन के रास्ते से चलने वाले लोग थोड़े हैं, पर वे धन्य लोग हैं। वे अकेले अपना सफ़र कर रहे हैं। जैसा कि दाऊद ने कहा है, मैं अकेला चल रहा हूँ, इस जीवन के सफ़र में आसपास देख रहा हूँ कोई नहीं है मेरे पास। यहाँ तक कि दाऊद की औरत भी उसका मजाक उड़ाती थी, अकेला चल रहा हूँ मैं। पर ये नहीं भूलना है, न दिखने वाला परमेश्वर हमारे पास है, उसका अनुग्रह हमारे जीवन पर है। कई बार लोग थक जाते हैं ये सोचकर कि कितना परेशान हो जाऊँ, कितना दुख उठाऊँ, कितना लोग टोकते हैं, कितना लोग बोलते हैं। पर ये ध्यान में रखना, जब आप बुरे काम करोगे आपकी मदद करने के लिए पूरी दुनिया है। जब आप सच्चाई का काम करोगे दुनिया आपके खिलाफ जाएगी। आज आपके दोस्त है, जब आप सच्चाई के रास्ते से चलना शुरू करोगे ये दोस्त आपके दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि उनका रास्ता और आपका रास्ता अलग हो गया। आप शारीरिक रूप में एक ही ऑफिस में, एक ही कंपनी में काम करते हुए नजर आते हैं, पर आत्मिक रूप में आप अलग रास्ते के राही हो और वो अलग रास्ते का राही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए बहुत सारे लोगों को सच्चाई के रास्ते से चलते वक्त बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। कितने बार रोना पड़ता है, ऐसा लगता है इतना मैं सच्चा काम कर रहा हूँ, इतना भला काम कर रही हूँ, तो भी मुझे क्यों परेशान किया जाता है, क्यों इतना दुख दिया जाता है। जीवन के राही बहुत थोड़े लोग हैं। दुनिया कहती है हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, पैसा, सोना, चांदी, शराब, ये सारी चीज़ें हमें खुशी देती है, परमेश्वर की क्या ज़रूरत है। सबका प्रभु हिसाब लेगा, सबका। आएगा वो न्याय का दिन, आएगा हमारा प्रभु न्यायाधीश बनकर, सबका इंसाफ करेगा, सबके साथ से हिसाब लेगा। आज धरती पर प्रभु के लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, और कितने सारे लोग बोल रहे प्रभु तू कब आएगा,
कब तक हमें अन्याय सहन करना है? कब तक ये सारी बुराई को बर्दाश्त करना है? तू कब आएगा? कब हमारा इंसाफ करेगा? प्रभु कहता है रुको, मैं आने वाला हूँ, आऊँगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर एक का हिसाब लूँगा, सबका हिसाब लूँगा। धर्मियों को अनंत जीवन दे दूंगा और अधर्मियों को नरक के कुंड में डालूंगा। अनंत काल जलते रहेंगे, दोबारा परमेश्वर को कभी नहीं देख पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आप इन बातों को लेकर दुख उठा रहे हैं कि आप सच्चाई के रास्ते से चल रहे हैं और आपको बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दुख हो रहा है, डरना नहीं, डरना नहीं। ब्रदर हमेशा कहते थे, प्रार्थना केंद्र शुरू करने से पहले वे कॉलेज में सिखाते थे, जब उनका लेक्चर नहीं होता था वो स्टाफ रूम में बैठकर बाइबिल पढ़ते थे। जब बाइबिल पढ़ते थे दूसरे प्रोफेसर आकर उनका मजाक उड़ाते थे, बड़ा धर्मी बन गया, बाइबिल पढ़ रहा है, बड़ा सज्जन समझ रहा है अपने आप को, बाइबिल पढ़ रहा है। और एक दिन ऐसा हो गया कि प्रिंसिपल स्टाफ रूम में आ गए और उन्होंने देखा कि ब्रदर बाइबिल पढ़ रहे हैं और बाकी प्रोफेसर आसपास में बैठकर उनको कोई सवाल कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल उनको बोल रहे हैं, तुम्हारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तब घर पे निकल जाओ, यहाँ स्टाफ रूम में बाइबिल मत पढ़ो। जबकि कॉलेज भी क्रिश्चियन था, प्रिंसिपल भी क्रिश्चियन थे और प्रोफेसर्स भी क्रिश्चियन थे। इसीलिए मैं कहती हूँ, तुम्हारे नाम के ऊपर लेबल क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी जात ये महत्वपूर्ण नहीं है। प्रभु हमारे धर्म का लेबल नहीं देखता है, वो हमारा दिल देखता है, और जैसा दिल है वैसा प्रभु इंसाफ करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ब्रदर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनके आसपास जो दूसरे पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे उनका मजाक उड़ाते थे। एक जगह नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है, शुरू से ही हो रहा है, दुनिया के आरंभ से आज तक यही चलते आ रहा है। जितने सारे लोग परमेश्वर के रास्ते से चलने की कोशिश करते हैं उन्हें दुनिया सताती है, परेशान करती है, उनको टोकते रहती है, उनके मन को निराश और उदास बनाने की कोशिश करती है। और इसीलिए प्रभु का महान वचन कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। आप आज रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और आपके मन में लग रहा है क्यों इनके द्वारा मुझे इतना सताया जा रहा है, क्यों प्रभु मेरी सुधि नहीं ले रहा है, क्यों प्रभु मेरी ओर नहीं देख रहा है। प्रभु कहता है रुको, मैं शांति दूंगा, क्योंकि ये तुम्हारा दुख, ये तुम्हारा शोक जो चल रहा है वो शैतान की ओर से है, तुम्हें सच्चाई के रास्ते से बहलाने के लिए है, और इसका हिसाब मैं ज़रूर लूँगा और तुम्हें इसका प्रतिफल ज़रूर मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई कई लोग जब यहाँ प्रार्थना में आते हैं, बहुत दूर से आते हैं और यहाँ पहुँचने में उन्हें बड़ी दिक्कत होती है, पैसा भी बहुत खर्चा होता है, दिक्कत भी बहुत होती है। और जब ऐसा होता है तब वे भी मन में बोलते हैं, प्रभु कब तक ये चलते रहेगा, कितना दूर हमको जाना है। कुछ ही दिन पहले मैं अपने दहानू के एक परिवार के यहाँ प्रार्थना में गई थी। उन लोगों ने कहा, जब हम भुईगांव के प्रार्थना केंद्र में आते थे बहुत साल पहले, तब हमारी हालत ऐसी होती थी कि हम रात को 11-12 बजे घर लौटते थे, क्योंकि उनका घर एकदम देहात के अंदर है, उनके घर जाने के लिए रास्ता भी नहीं है ठीक से, अभी हो गया, पहला नहीं था। और वो बोलते हैं कि बारिश के समय अपने छोटे बच्चों को कंधे पे उठा के अंधेरे में मैं और मेरी पत्नी हम कीचड़ में से गुजर जाते थे। कितने साल तक चलते रहा,
पैसा भी खर्चा होता था और कितना समय जाता था, कितना घंटे तक पैदल चलना भी पड़ता था। और वो कहते हैं जब से आप यहाँ डहाणू में आ गए उसके पहले हम प्रभु के पास प्रार्थना कर रहे थे। जब अपनी प्रार्थना विरार में हो रही थी तब तक वे आए। उसके बाद हमारी प्रार्थना बोरीवली में गई तो डहाणू से बोरीवली जाना उनके लिए बड़ा कठिन हो रहा था, तो उन्होंने प्रार्थना में आना रुका दिया। घर बैठे प्रार्थना करने लगे, प्रभु ऐसा कुछ तो कर कि यही प्रार्थना हमारे नज़दीक आ जाए। और ऐसा अनुग्रह हो गया कि डहाणू में ही अपना प्रार्थना घर शुरू हो गया। हालेलुया। मैंने उनको कहा कि तब मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि मुझे 2 प्रार्थना घर चलाने हैं। मैं बस एक प्रार्थना घर चलाने के लिए प्रभु के पास जगह मांग रही थी। डहाणू में प्रार्थना घर चलाना ये मेरे दिमाग में ज़रा भी नहीं था। पर अभी मुझे समझ गया प्रभु के पास कितने सारे लोगों ने एप्लीकेशन भेजे थे, ये प्रार्थना हमारे यहाँ शुरू हो जाए, ये प्रार्थना हमारे यहाँ शुरू हो जाए। ऐसे उन गरीब लोगों ने कितनी प्रार्थना की थी। बहुत सारे लोगों ने हमको कहा कि हमको वहाँ केंद्र में आने के लिए बहुत दूर पड़ता था, इसलिए कभी कभी हम 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार आते थे। हम प्रार्थना करते थे ऐसा कुछ तो हो जाए कि प्रार्थना हमारे नज़दीक आ जाए। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उनको शांति मिल जाएगी परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका दुख बदल देगा खुशी में। आज आप रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, यह आपका दुख ऐसा ही नहीं रहेगा। प्रभु आपको यहाँ भी शांति देगा, यहाँ भी उस दुख से बाहर निकालेगा और हमें बड़ा प्रतिफल तब मिलेगा जब हम स्वर्ग में अनंत जीवन में पहुँच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर कहते थे प्रभु की ओर से प्रतिफल या जीवन 2 किस्त में मिलता है, 2 इंस्टॉलमेंट। पहला इंस्टॉलमेंट यहाँ धरती पर प्रभु के आशीष शांति यहाँ धरती पर मिलती है, और दूसरा किस्त, दूसरा इंस्टॉलमेंट तब मिलेगा जब हम स्वर्ग में पहुँचेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने पापों के लिए हमेशा रोकर पश्चाताप करो। अपना मन ऐसा कड़क मत बनाओ, कठिन मत बनाओ कि आपको अपने पापों के लिए बुरा ही नहीं लग रहा है। बाइबल में लिखा गया है कि पाप की वजह से मनुष्य का मन कठिन बनता है। ये मन कठिन नहीं होना चाहिए। हमें डायबिटीज़ के लिए रोना आता है, पर हमने किसी को गालियाँ दी तो रोना नहीं आता है। हमारी किडनी फेल हो गई तो रोना आ रहा है, पर हमने दूसरों का बुरा किया है इसके लिए रोना नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने पापों के लिए रोना है, पापों के लिए पश्चाताप करना है। ऐसा शोक परमेश्वर पसंद करता है जिसके द्वारा हमारा उद्धार होता है। और आप जिन सच्चाई के रास्ते से चल रहे हैं, उस रास्ते से चलते समय आपको बहुत कठिनाई आएगी, बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। बाइबल में साफ कहा गया है जितने सारे लोग प्रभु यीशु में सच्चाई का जीवन बिताने की कोशिश करते हैं, सबों को सताया जाएगा। सबों को, हर एक को सताया जाएगा। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, प्रभु का वचन बता रहा है। जितने सारे लोग सुभक्ति के द्वारा प्रभु यीशु में अपने जीवन को बिताने की कोशिश कर रहे हैं, सबों को सताया जाएगा, परेशान किया जाएगा। ये हमारा शोक अच्छा है। प्रभु कहता है धन्य है वे जो शोक कर रहे हैं, हमें परमेश्वर की ओर से सांत्वना मिल जाएगी। प्रभु यहाँ धरती पर हमें शांति देगा, हमारी सांत्वना करेगा, हमारे दिल को तसल्ली देगा, और सबसे बड़ी बात वो हमें स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था,
आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।